हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि अब तक हमने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिक्सचर्स थे उनको सेपरेट किया। उसमें भी हमने इमिसिबल जो मिक्सचर्स थे उनको भी सेपरेट किया था, राइट? सेपरेटिंग फनल से। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले मिसिबल सॉल्यूशंस। जैसे कि अभी आपके समक्ष यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, आप बोल पाओगे कि ये सॉल्यूशन किसका है? तो आप देखोगे कि अभी ये कलरलेस है तो शायद से ये पानी हो सकता है, राइट? पानी है इसमें, पर उसके साथ कुछ और भी मिक्स किया है, यानी कि यहाँ पे मैंने एसीटोन भी मिक्स किया है। एसीटोन एंड वाटर दोनों ही कलरलेस एंड सेम दिखते हैं, दोनों का मिक्सचर यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। अभी ये जो मिक्सचर है उसमें से अगर मेरे को वाटर और एसीटोन दोनों डिफ्रेंशिएट करना हो उसको अगर, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फ्लास्क लगा लेना है। ये फ्लास्क आप देख पाओगे नीचे से राउंड शेप में है, राइट? अभी ये फ्लास्क के अंदर हम ये जो हमारा मिक्सचर था उसको ड्रॉप डाउन कर देते हैं। नीचे से उसको बर्नर से क्या करेंगे, हीट देंगे। यहाँ पे हीट देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो कि ऑब्वियसली वेपरस यहाँ से आउट होगा। तो वेपर आउट ना हो जाए उसकी वजह पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्रॉक रख देते। क्रॉक के अंदर यहाँ पे दो होल है, एक के अंदर हम थर्मोमीटर रखेंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि यहाँ पे अंदर टेम्परेचर कितना है। एंड सेकंड जो होल है उसके अंदर से हम यहाँ पे कुछ इस तरह से, सेकंड जो होल है उसमें से कुछ इस तरह से कंडेंसर में से यहाँ पे ये पास करके दूसरे एक फ्लास्क के अंदर यहाँ पे ही जा रहा है। अभी यहाँ पे देखें तो जो कंडेंसर है उसके अंदर से यहाँ पे जब ये वेपर पास होगा तो बाहर देखें तो वेपर ही चला जाएगा, तो वेपर तो गायब ही हो जाएगा ना। इस वजह से हम यहाँ पे कंडेंसर में क्या करेंगे कि कंडेंसर है तो ऑब्वियसली ये क्या काम करेगा, कंडेंसिंग का काम करेगा। यानी कि किसको कंडेंसिंग करेगा, तो ये जो वेपर यहाँ से बाहर निकलेगा उसको कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में अगेन ले आएगा उसको। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कंडेंसर में यहाँ से नीचे हम कोल्ड वाटर ऐड करते जाएंगे और ऊपर की तरफ से यहाँ पे वाटर रिमूव होगा जो थोड़ा घना हॉट होगा। अभी यहाँ पे देखो तो वाटर एंड एसीटोन है। एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो कम है, और वाटर जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 100 अबव है, तभी जाके तो वो वेपर बनेगा ना। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे जो वेपर दिख रहा है ये वेपर किसका होगा, ऑब्वियसली एसीटोन का होगा, क्योंकि वाटर से एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है। तो अभी यहाँ पे ये जो वेपर मिल रहा है हमें एसीटोन का वेपर है, और यहाँ पे जो लिक्विड मिलेगा वो भी एसीटोन ही होगा। तो इसी तरह से हम दो मिसेबल सॉल्यूशंस जो होंगे या फिर दो मिसेबल मिक्सचर्स होंगे उसको हम सेपरेट कर पाएंगे। अभी यहाँ पे बात करते हैं ये जो सेपरेशन मेथड है, ये जो सेपरेशन मेथड है इसको क्या बोलेंगे हम? ये जो सेपरेशन मेथड है इसको बोलेंगे हम डिस्टिलेशन मेथड। और यहाँ पे ये जो कंडेंसर है इसको हम कंडेंसर नहीं पर वाटर कंडेंसर भी बोल सकते हैं। इस कंडेंसर या फिर ये डिस्टिलेशन मेथड से हम दो मिसिबल सॉल्यूशंस या फिर दो मिसिबल मिक्सचर्स को क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। पर हाँ, यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो मिसिबल सॉल्यूशंस होंगे दोनों के टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के बीच में 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस होता है तो ही हम 1 by 1 सॉल्यूशन को सेपरेट कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो दोनों अगर साथ में वेपराइज हो गए तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा वेपर पहले हुआ है, राइट? यही था हमारा डिस्टिलेशन मेथड। थैंक यू।